T20 वर्ल्ड कप 2026 से कबल बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई सियासी कशीदगी ने क्रिकेट को भी शदीद दबाव में लाकर खड़ा कर दिया है। सिक्योरिटी खदशात के बाइस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने से इनकार कर दिया, जिस पर ICC ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि किसी भी किस्म की तब्दीली को नामुमकिन करार दिया है। ऐसे में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आया बांग्लादेश का ये फैसला उसे माली, खेलों और सफारती सतह पर भारी नुकसान से दो चार तो नहीं कर देगा, और क्या ICC वाकई बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप कराने के लिए तैयार है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है, जहां चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाजे कर चुके हैं कि वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने का हतमी फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। इस बयान में मामले को खेल के मैदान से निकालकर कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और क्रिकेट सफारतकारी के बाहमी ताल्लुक की एक नई बहस में तब्दील कर दिया है। मेरे साथ एजाज वसीखरी मौजूद हैं और खेल के हवाले से काफ़ी बारीक नज़र रखते हैं। मैं चाहती हूँ उनसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश का फैसला हो चुका है, अब पाकिस्तान के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश की रिप्लेसमेंट में कौन सी टीम इंडक्ट की जा रही है, और आपको लगता है कि इस फैसले का असर पाकिस्तान पर होगा और पाकिस्तान भी बैक ऑफ कर सकता है? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ICC ने स्कॉटलैंड को बैकअप के तौर के ऊपर ईमेल कर दी है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि स्कॉटलैंड को ये कहा गया है कि आप बैकअप टीम के लिए तैयार रहिए। लेकिन क्योंकि आज ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ दुबई टाइम के मुताबिक 5 बजे ICC अनाउंसमेंट कर देगा ऑफिशियली, लेकिन ICC इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट से रुक गया है। हालांकि ये भी इत्तलात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बता दिया गया है कि आप वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से दो घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां पर गुफ्तगू की है, उससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर है, तो वो आएंगे, वो बताएंगे। इससे ICC मजीद एक अगले बड़े बहरान का शिकार हो गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। जो ICC ने स्टैंडर्ड 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में रखे थे, वही इस बार रखने चाहिए थे। ICC के लिए बांग्लादेश को निकालना बड़ा आसान इसलिए था क्योंकि ICC के जो टॉप गन हैं, उनमें जय शाह चेयरमैन और जो CEO है ICC के संजोग गुप्ता, वो दोनों भारत से ताल्लुक रखते हैं। तो एक क्रिकेट बोर्ड भारत है, एक क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है। ICC के लेवल के ऊपर इन तीनों का इक्वल वोट है। अब ये जरूरी नहीं है कि भारत से पैसा आ रहा है तो ICC में भारत अपनी मर्जी करेगा। आज स्टार स्पोर्ट्स के पास सारे मीडिया राइट्स है ना। देखें मुनीज़े, ये सारी जो लड़ाई हो रही है, ये स्टार स्पोर्ट्स के पास जो राइट्स हैं और वो अंबानी ग्रुप के पास है। और जो इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, इन 5 मुल्कों ने ये जो वोट किया है बांग्लादेश के मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट ना करने के हक में, वो ICC के साथ क्यों खड़े हुए हैं? बेसिकली ये 5 गोरे मुल्क ICC के साथ नहीं खड़े हुए हैं, वो उस भारतीय तसल्लुत को तोड़ना चाहते हैं, वो उस एशियन ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं जो पिछले 20-25 साल से इंडिया ICC के ऊपर रूल कर रहे हैं। आप खुद, हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, कवर करते हैं। आप मुझे बताइए, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया, 2025 का विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया, 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहे हैं, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रहे हैं, 2031 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। 8 साल के अंदर 2 वनडे वर्ल्ड कप, एक विमेन वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है एजाज, आपका पॉइंट आ गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, क्या बांग्लादेश भारत के लिए कोई कड़वी गोली साबित हो सकता है जो भारत से निगली नहीं जा रही, और इसके ICC पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए मुनीज़े, जो बात स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम कर रहे हैं ना, इसकी काफ़ी ग्रिप है माशाल्लाह, ठीक फरमा रहे हैं, आर्गूमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, और गोरों वाली बात जो की है वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई इतना तगड़ा आर्गूमेंट नहीं है कि हम बाइकाट कर दे। हम ये चाहते हैं, बांग्लादेश हमारा भाई है, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, यहां तक मैं इनके साथ हूं, लेकिन सवाल ये है कि हम भी नहीं खेलते। उनको तो
टके में जुर्माना होगा, आपको रुपए में जुर्माना होगा। लेकिन ये सारी बातें मेरा ख्याल है इसने बता दी है भाई ने कि शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो फिर मोहसिन नकवी साहब इसका मीटिंग के बाद हतमी लाएमल करेंगे। एजाज वसीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा, 2 अरब रुपए अब्दुर्रहमान जिम ऑर्मर, ये जिम ऑर्मर, मुझे जरा अंग्रेजी इतनी आती नहीं यार, आप जरा पढ़े लिखे हैं, ये क्या है जिम ऑर्मर? ये ए फॉर एप्पल, ए फॉर अब्दुर्रहमान, 2 अरब रुपए, इंजमामुल हक का भी दोस्त है, 30 करोड़ रुपए उसके हैं, 40 करोड़ रुपए उसके हैं, मोहसिन नकवी के नोटिस में भी है। कहानी क्या है, जरा खोलिएगा एजाज भाई। पाट साहब, आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में किरदार था डबल शाह, जी जी, लोगों के पैसे रख के डबल क्या करता था, या ये जो इचरा बाजार के अंदर 2 अरब रुपए का सोना एक साहब लूट के गए थे जो कल पिंडी से गिरफ्तार हुए हैं, ये बिल्कुल सेम उसी तरह की कहानी है। मैं आपको पहले अपने क्रिकेटर्स का माइंडसेट बता दूं। हमारे क्रिकेटर्स का प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। जब भी कोई एक क्रिकेटर कहीं पे किसी चीज की इन्वेस्टमेंट करता है तो बाकी सारे बगैर देखे उसके पीछे चले जाते हैं। ये जो अब्दुर्रहमान साहब हैं जिन्होंने जिम आर्मर कंपनी खोली है, ये बेसिकली इंजमामुल हक के दोस्त थे और इंजमाम इनके साथ मिलकर कारोबार कर रहा था। तो इंजमाम ने जब यहाँ पर इनके साथ कारोबार स्टार्ट किया तो इन्होंने इंजमाम से पैसे लेने शुरू कर दिए और तकरीबन 40% प्रॉफिट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज की दुनिया में आप किसी बंदे को महीने के लिए 1 लाख रुपए दें और किसी बंदे को आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दें और वो हर महीने आपको 40,000 रुपए देता रहे प्रॉफिट का। 40% प्रॉफिट ये मिल रहा था। कारोबार क्या था एजाज? इसलिए हमारे प्लेयर्स अंधे हो गए। जी सर, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की एक फैक्ट्री भी है और एक ब्रांड भी लॉन्च किया गया था जिसमें क्रिकेट की शर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, बैट है, पैड है, इसके अलावा बाकी जो जिम के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं फिटनेस के लिए, ये वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे जो अहम चीज थी वो ये थी कि इसमें 40% दिया जा रहा था। अगर कोई किसी खिलाड़ी ने 1 करोड़ रखवाया तो उसको अच्छी खासी पर मंथ रकम। पीसीबी क्या कर रहा है इस टॉपिक पर? 1 साल तक चलता रहा है। मोहसिन नकवी साहब को आज लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी क्रिकेटर ने आकर मुझे ऑफिशियल रिटर्न कंप्लेन नहीं की है। साहब जब तक कोई ठीक है, इसकी रिटर्न कंप्लेन नहीं दी गई, लेकिन मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट भी वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आते हैं तो फिर इसके ऊपर कोई हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा, ये स्टेटमेंट सामने आएगी। पाट साहब, आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में किरदार था डबल शाह, जी जी, लोगों के पैसे रख के डबल क्या करता था, या ये जो इचरा बाजार के अंदर 2 अरब रुपए का सोना एक साहब लूट के गए थे जो कल पिंडी से गिरफ्तार हुए हैं, ये बिल्कुल सेम उसी तरह की कहानी है। मैं आपको पहले अपने क्रिकेटर्स का माइंडसेट बता दूं। हमारे क्रिकेटर्स का प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। जब भी कोई एक क्रिकेटर कहीं पे किसी चीज की इन्वेस्टमेंट करता है तो बाकी सारे बगैर देखे उसके पीछे चले जाते हैं। ये जो अब्दुर्रहमान साहब हैं जिन्होंने जिम आर्मर कंपनी खोली है, ये बेसिकली इंजमामुल हक के दोस्त थे और इंजमाम इनके साथ मिलकर कारोबार कर रहा था। तो इंजमाम ने जब यहाँ पर इनके साथ कारोबार स्टार्ट किया तो इन्होंने इंजमाम से पैसे लेने शुरू कर दिए और तकरीबन 40% प्रॉफिट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज की दुनिया में आप किसी बंदे को महीने के लिए 1 लाख रुपए दें और किसी बंदे को आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दें और वो हर महीने आपको 40,000 रुपए देता रहे प्रॉफिट का। 40% प्रॉफिट ये मिल रहा था। कारोबार क्या था एजाज? इसलिए हमारे प्लेयर्स अंधे हो गए। जी सर, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की एक फैक्ट्री भी है और एक ब्रांड भी लॉन्च किया गया था जिसमें क्रिकेट की शर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, बैट है, पैड है, इसके अलावा बाकी जो जिम के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं फिटनेस के लिए, ये वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे जो अहम चीज थी वो ये थी कि इसमें 40% दिया जा रहा था। अगर कोई किसी खिलाड़ी ने 1 करोड़ रखवाया तो उसको अच्छी खासी पर मंथ रकम। पीसीबी क्या कर रहा है इस टॉपिक पर? 1 साल तक चलता रहा है।